हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट यानी 12। इसमें बैलेंस शीट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात की गई है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। अ होटल प्रोप्राइटर हैज टू डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट जहाँ लोग रहते हैं एंड मील डिपार्टमेंट जहाँ लोग खाना खाते हैं। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज ऑफ द बिजनेस इज गिवन ऑन 31 मार्च 2013। अब डिटेल्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है प्रोविजंस। इसका मतलब क्या है? प्रोविजंस यानी यहाँ पे जो व्यवस्था की जाती है। जैसे अगर आप खाना खिलाने वाले हैं मेस में, तो बहुत सारी व्यवस्था वहाँ पर आपको करके रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास गैस होना चाहिए, आपके पास खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मील सर्व करने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको यहाँ पे सिंपल वे में प्रोविजन का नाम दिया गया है। वो है आपके 15,500 के। स्टॉक ऑफ प्रोविजन एट द बिगनिंग 1,020 रुपये के। कैश एट बैंक है 10,000 रुपये के। कस्टमर्स अकाउंट है आपके 800 रुपये के। बिल्डिंग 2,10,000 के हैं, जिसमें से 1/10 इज यूज फॉर मिल डिपार्टमेंट। ठीक है, बाकी का रहने के लिए यानी अपार्टमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। फर्नीचर है 60,000 के। जनरल एक्सपेंसेस हैं 27,410 के। इंटरेस्ट अक्रूड है 200 रुपये के। इनकम टैक्स है और LIC प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर वेजेस जो हैं वो 6,000 के हैं। अगर क्रेडिट साइड हम लोग देखें तो इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट 46,000 रुपये के। इनकम फ्रॉम मिल डिपार्टमेंट 32,000 रुपये। कैपिटल 2,20,000 रुपया। सप्लाइज अकाउंट यानी क्रेडिटर्स। कस्टमर्स अकाउंट यानी डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000 के हैं। इंटरेस्ट से इनकम जो है वो 1,130 से है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है एडजस्टमेंट में। द सर्वेंट इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैज ऑक्यूपाइड अ रूम वर्थ ₹120 एंड टुक मील्स वर्थ ₹60। सिमिलरली सर्वेंट इन द मेल डिपार्टमेंट हैड ऑक्यूपाइड अ रूम वर्थ 150 एंड टुक मील वर्थ ₹90। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कौन किसका क्या है। अगर अपार्टमेंट का यूज़ किया गया है, सर्वेंट कोई भी हो, तो अपार्टमेंट का सेल है और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो परचेज है। अगर मिल डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने कुछ लिया है तो जिस डिपार्टमेंट का है वो उस डिपार्टमेंट के लिए सेल है, अदर डिपार्टमेंट के लिए वो परचेज है। वेजेस आर चार्ज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 टू द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट and 1/4 to the mill department and the remaining to the general profit and loss account। क्या है? वेजेस यहाँ पर 6,000 रुपये के हैं, आप देख सकते हैं। उसमें से आधा जो है 1/2 वो है आपका अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का। 1/4 जो है वो मिल डिपार्टमेंट का है जो बच गया, यानी 1/4 इसका कितना हो जाएगा 1,500। ठीक है, और 1/2 हो जाएगा 3,000, तो 4,500, यानी जो बचा हुआ है वो 1,500 जो कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंक्रीज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहाँ पर कितना है? 24,000 रुपये के हैं, जिसको बढ़ा करके कितना करना है 30,000, यानी 6,000 रुपये का डिप्रिसिएशन इस साल लगने हैं। और सम ऑफ Rs800 रिप्रेजेंटिंग अकोमोडेशन ऑफ Rs240 एंड मील्स 560 टू बी चार्ज टू द प्रोप्राइटर ऑफ द होटल। एक सम है 800 रुपये का, जो कि जो प्रोप्राइटर है यानी जो मालिक है उसके खाते में जाएगा। 240 रुपये जो है वो रिलेटेड है किससे? अकोमोडेशन से। और 560 रुपये जो है वो खाने से रिलेटेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगी, डायरेक्ट जो बना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम क्या है 46,000 और 32,000 की, वो यहाँ से ले ली गई है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या है अकोमोडेशन एंड मील। जितना भी बिक्री हुआ अकोमोडेशन का सेल्स 510 का है और मील का सेल्स 710 का है। ठीक है, और ये अकोमोडेशन एंड मील कैसे आया है यहाँ पे वो अभी कैलकुलेशन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और जो काउंटर है यानी अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने जो मील यूज़ किया है वो उसके लिए परचेज हो जाएगा, और मील डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने जो अकोमोडेशन यूज़ की है वो मिल डिपार्टमेंट के लिए परचेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाते हैं। ये प्रोविजनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो व्यवस्था की गई है पहले से वो है ओपनिंग स्टॉक आपके 1,020 रुपये के हैं और प्रोविजंस 15,000 के हैं। वेजेस कितने हैं? 3,000 और 1,500 के। यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वेजेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 टू द अपार्टमेंट, यानी वेजेस कितने का है 6,000 रुपये का, उसका 1/2 अपार्टमेंट में चला गया। 1/4 जो है 6,000 का यानी 1,500 वो आपका मेल डिपार्टमेंट में चला गया। अकोमोडेशन एंड मील अभी मैंने आपको बता दिया। एंड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया
कि इंक्रीज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000। पहले से तो प्रोविजन करके कितना रखा हुआ है 24,000 रुपये, अभी इसको 30,000 रुपये करने हैं, यानी 6,000 रुपये का डिप्रिसिएशन का प्रोविजन इस साल करना है। अब वो बटेगा कैसे, 9:1 के रेशियो में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि बिल्डिंग के आगे लिखा हुआ है कि 1/10 इज़ यूज फॉर मील, यानी 9/10 इज़ यूज फॉर अपार्टमेंट। तो उसी हिसाब से इसको यहाँ पर लिखा गया है 5,400 एंड 600। इसको बैलेंसिंग जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है आपका प्रॉफिट, 37,930 और 13,850। अब देख लेते हैं यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है ना, अब उसके बाद क्या आता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए वेजेस के बंटवारे के बारे में दिया हुआ था। अकोमोडेशन जो यूज किया है मील और अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने, उसको यहाँ लिख दिया गया है। डिप्रिसिएशन का भी बाइफर्केशन बताया गया है, लेकिन बाकी के जो एक्सपेंसेस थे उसका बाइफर्केशन नहीं बताया गया है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, एंड द रिमेनिंग टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है वहाँ पे कहा नहीं है कि आपको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है, लेकिन यहाँ पे हिंट है कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी के ट्रांसफर करने हैं, यानी कि जो अनडिवाइडेड एक्सपेंसेस हैं उनको क्या करना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है। ठीक है, तो जो दोनों डिपार्टमेंट की प्रॉफिट थी अलग अलग वो यहाँ पे लिख दी गई है, 37,930 और 13,850। और जो इंटरेस्ट का इनकम यहाँ पर आया है देख लीजिए यहाँ पे 1,130, वो फिर यहाँ पे लिख दी गई है क्योंकि इसका भी बंटवारा करना पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस लिख दिए गए और वेजेस अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे इसका बाइफर्केशन हुआ है, और उसको बैलेंसिंग करने के बाद जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल आती है वो 24,000 आती है। ठीक है, बैलेंस शीट अब हम देख लेते हैं। तो क्या आप इजीली इसको देख सकते हैं अपने बुक में। ठीक है, आप थोड़ा सा बुक खोल लेंगे और देखेंगे कैश एट बैंक दिया हुआ है ऑलरेडी। डेटर्स जो कि कस्टमर्स अकाउंट के नाम से लिखा हुआ है, डेबिट साइड में 800 रुपये का इंटरेस्ट अक्रूड, वो भी एसेट्स होता है। आप फाइनल अकाउंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग 2,10,000 की है, उसमें से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने करने हैं 30,000। अब मैं जो बिल्डिंग है उसका बैलेंस बचता है 1,80,000। फर्नीचर 60,000 की है। अब कैपिटल 2,20,000 की ऑलरेडी दी हुई है, उसमें नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड कर देंगे तो 2,44,000। और फिर जो ड्राइंग हुई है प्रोप्राइटर की ड्राइंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कितने के दिए गए, तो लाइफ इंश्योरेंस होता है किसका, इंडिविजुअल का होता है, वो बिजनेस का थोड़ी होता है। और इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स भी इंडिविजुअल इनकम पर लगता है, बिजनेस टैक्स वो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी कि इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा बिजनेस को। नो, बिजनेस को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, बिजनेस को कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल को देना पड़ता है, जो कि जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसके बदले में। और अकोमोडेशन एंड मील जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसने यूज़ किया है वो है आपका 2,800 रुपये का, जिसको यहाँ पर घटा करके 2,41,200 लिखे गए हैं। क्रेडिटर्स 9,800 जो कि यहाँ क्रेडिट साइड में आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं कस्टमर्स सप्लायर्स अकाउंट्स के नाम से, जिसको हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये बैलेंस शीट आपकी इक्वल हो गई है दोनों साइड से। आई होप कि बैलेंस शीट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए कि अपार्टमेंट का कितना यूज़ हुआ, 120 जो कि अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने ही यूज़ किया है, और मिल डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने अपार्टमेंट यूज़ किया है कितने का, 150 का, और जो होटल का मालिक है उसने 240 का। 510 टोटल अपार्टमेंट की सेल हो गई, जो कि यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, उसी तरीके से मेल डिपार्टमेंट के साथ भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और जो अपोजिट है, अपोजिट जो चीज़ें हैं, यानी जो अपार्टमेंट के सर्वेंट ने जो मील यूज़ किया है वो अपार्टमेंट के लिए परचेज हो गया है, और मेल डिपार्टमेंट ने जो अपार्टमेंट यूज़ किया है उसके सर्वेंट ने वो उसके लिए परचेज हो गया, तो उसको खर्चे के रूप में यहाँ पर दिखा दिया गया है ऑलरेडी। बाकी टोटल को सेल्स तो लिया ही गया है यहाँ पर, टोटल जितना भी अपार्टमेंट से जो निकला, चाहे वो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाले ने लिया हो, मेल डिपार्टमेंट ने लिया हो, या होटल के मालिक ने। तो आई होप कि ये जो लास्ट इलस्ट्रेशन है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे और मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।